मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदये पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरणम पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तम पवित्रम यदि पुण्यदानम। व्यक्ति यदि अपने मुख की पवित्रता और शुचिता चाहता है तो राम नाम रूपी महामंत्र को अपनी वाणी के साथ में स्थान देता चला जाए। यदि अपने हृदय की पवित्रता चाहता है तो ब्रह्म ज्ञान को भीतर तक आत्मसात करता चला जाए, जो आध्यात्मिक विद्या के साथ जुड़ा हुआ एक प्रमुख स्वरूप है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में भी बारंबार रहा है। तो वहीं व्यक्ति अपने चरणों की पवित्रता चाहता है तो वो तीर्थ गमन बारंबार करता रहे, और यदि इन हाथों की पवित्रता चाहता है तो अपने हाथों से जितना पुण्य और दान का जो आधार उसके साथ जुड़ा होता है वो करता चला जाए, तो उस स्थिति के साथ में उसके लिए पवित्रता का आधार निकल कर आने वाला होता है। यानी दान और पुण्य की महिमा यदि हाथों से जुड़ी रहे तो वहाँ पर उसके लिए हाथों की पवित्रता पूर्णतया सामने आती है। आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। इस एक उक्ति के साथ में, इस एक मंत्र के साथ में प्रमुख बात ये निकल कर आती है कि हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। योग, प्राणायाम, ध्यान और साधना, चरणबद्ध तरीके से चलती हुई स्थितियाँ, योग के बाद में होता हुआ प्राणायाम सांसों के अव्यंजन को एक स्थिरता देने का माध्यम है। उसके बाद होता हुआ ध्यान उस व्यक्ति की एकाग्रता को परम तत्व के साथ में जोड़ने का माध्यम है। हृदय के भीतर जब उस सर्वोच्च सत्ता का ध्यान, परम तत्व का ध्यान गुरु मध्य भाग के बारंबार मध्य सिरे के साथ में किया जाता है तो वहाँ से एक अलग तरीके की ऊर्जा धीरे धीरे पनपने लगती है, और वही ब्रह्म ज्ञान का तत्व विशेष है। और इस भौतिक युग में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ में अब जो उस स्थिति की आवश्यकता है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसके पीछे वजह यह है कि भटकाव चारों ओर बिखरे हुए हैं। न जाने कितना कुछ हासिल करने की दौड़ में हम भागते चले जा रहे हैं, परंतु जब व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हुए कर्मशीलता के आधार को जागृत करता है तो वो मन के भीतर जितने भी दुराव हैं उनको दूर हटाता चला जाता है। आज एक बार स्वयं से ये पूछा जाए कि जो कामकाज हम कर रहे हैं, किसी कार्य में असफलता मिली या कोई कार्य देरी के साथ में आया तो हम कितनी चिंताओं के साथ में घिरकर प्रयत्न कर रहे हैं और कितनी ऊर्जा के साथ, सकारात्मकता के भाव के साथ मिश्रित होकर कर्म की ओर गतिमान हो रहे हैं। कोई कार्य विलंब होता है, व्यक्ति सबसे पहले कुंठाओं को अपने भीतर जन्म देता है। उस विलंब के बाद में न जाने कितनी स्थितियों के ऊपर दोषारोपण करने लगता है। उस दोषारोपण के बाद में चलता हुआ खुद को विरक्ति के भाव के साथ में कतई नहीं लेकर आता, परंतु कहीं न कहीं उस स्तर के ऊपर पुनः प्रयास के साथ चिंताओं को लेकर आता है कि इस बार भी असफल हो गए तो क्या होगा, कहाँ बढ़ने वाले होंगे, कहाँ जाएंगे। वो विलंब चिंताओं का कारण बनी, परंतु प्रयत्न तो पुनः करना ही था। जब प्रयत्न से हार मान गए तो फिर जीवन किस नाम का, वो स्थितियां तो सामने आ ही नहीं सकती। प्रथम स्वतंत्र सांस से लेकर अंतिम ऊर्जावान श्वास तक व्यक्ति को प्रयत्नशील तो रहना ही है। जिस तरह से श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि निद्रा में हैं, आराम से बैठे हुए हैं, किसी भी स्तर के ऊपर हैं, व्यक्ति उस स्थिति में भी कर्मशील तो है ही है। तो ऐसे कर्म के साथ में फिर क्यों जुड़ा जाए। कहीं न कहीं निष्काम कर्म की परिभाषाओं के साथ में जुड़ते हुए कर्मशील रहने की आवश्यकता है। और जब व्यक्ति इस तरह से कर्मशील है तो वो अपने भीतर की चिंताओं को स्थान नहीं देता, क्योंकि वो रुक नहीं सकता उन चिंताओं के ऊपर अन्वेषण करने के लिए, मंथन करने के लिए। एक प्रयास के साथ में विफलता आई, भटकाव को दूर किया और पुनः स्वयं की जागृति के साथ में लगते चले गए कि नहीं,
अभी हमको लक्ष्य संधान की ओर बढ़ना है, लक्ष्य दूर है। योग दिवस के साथ में व्यक्ति योगाभ्यास के माध्यम से शारीरिक स्तर के ऊपर स्वयं को एक अलग तरीके के लाभ की ओर लेकर जाता है। प्राणायाम के साथ में मानसिक और जो आध्यात्मिक लाभ होते हैं उसकी शुरुआत करता है, परंतु जैसे ही ध्यान की ओर जाने की शुरुआत करता है वो अपने लिए इन सारी चिंताओं और बाधाओं को हटाता चला जाता है। वर्तमान क्षण में हम इस हिसाब से एकाग्रचित हो चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा दी जा रही बाधाएं लग ही नहीं रही है। और इस प्रवृत्ति को जो व्यक्ति आत्मसात करता है वो एक अलग आभा के साथ होता है। कई बार हम सुनते हैं और ये कहा जाता है कि भ्रू मध्य भाग के साथ में निरंतर आप देखोगे कि तो दर्द की श्रेणी निकल कर आएगी, एक अलग तरीके का तनाव निकल कर आएगा। इस तरह की परिभाषाएं की भी सामने रखी जाती है, परंतु जब व्यक्ति इस भ्रू मध्य भाग के साथ में निरंतर खुद को जोड़कर चलने वाला होता है तो वहां एक ऊर्जा के केंद्र बिंदु को प्राप्त करता है और वहीं से पूरे ही शारीरिक स्तर के ऊपर एक अलग तरीके की ऊर्जा प्रवाहित होती हुई नजर आती है। वर्तमान दशा के साथ में चलता हुआ जो भी गायत्री मंत्र हो, भले ही राहु गायत्री हो, केतु गायत्री हो, सोम गायत्री हो, मंगल गायत्री हो, बुध गायत्री हो, गुरु गायत्री हो, शनिदेव गायत्री हो, शुक्र गायत्री का आधार हो, ये जब मंत्र यहां ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में अपनाए जाते हैं तो वर्तमान दशाओं के प्रभाव के साथ में व्यक्ति कहीं न कहीं खुद के भीतर एक अलग तरीके का सामंजस्य प्राप्त करता है और अपनी प्रयत्नों की स्थितियों के साथ में किसी भी तरीके की बाधा को देखने वाला नहीं होता और वहीं से जीवन एक अलग विजय गाथा को लिखता चला जाता है। स्वयं के साथ में जब मित्रता पूर्णतया हो जाती है तो व्यक्ति को सकारात्मक नामक शब्द को अपनाने की बारंबार आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो भीतर तक इतने कनेक्टिविटी के बेस को अपने साथ में लेकर चलता चला जा रहा है। इसी वजह से इस दिवस विशेष के साथ में अपनी ऊर्जा के साथ में जुड़ना, अनुशासन को अपनाना और वहीं ध्यान की किसी भी विधि के साथ में हम हों उसके साथ जुड़ना और फिर स्वयं के जीवन को स्थिर करने का प्रयत्न करना, जब ये पूरी ही यात्रा सामने होती है तो आप ये देखिए कि अलग ताजगी जीवन के भीतर निकल कर आती है। विफलता सिर्फ एक शब्द रह जाती है जो जीवन को कहीं पर भी प्रभावित करने वाली नहीं होती, और सफलता मिलती भी है तो वो भी सर माथे नहीं चढ़ती, व्यक्ति वहाँ पर भी सहजता के भाव के साथ में होता है। इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में न जाने कितना कुछ हासिल करने की दौड़ है, परंतु भीतर जो है उसको हासिल करने के लिए धीमा ही सही परंतु बस एक सफ़र को तय करने का आवश्यक आधार साथ रहे तो सारी ही बाधाएं हटती चली जाती हैं। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सामने यहाँ 21 जून 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मीन राशि स्थान में ही रहने वाली होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधि आधार है, तो वहीं मंगलवार रहेगा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ आपके लिए मानसिक तनाव आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखिएगा। सोच जो कई बार कार्य करते समय भटकाव की ओर चली जाती है और लैक ऑफ कंसंट्रेशन की जो अप्रोच निकल कर आती है वो डिस्टर्बेंसेस के फैक्टर को क्रिएट करने वाली होती है। वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपको बेहतरी मिलेगी, परंतु जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है उससे आप संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। रिसर्च संबंधी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति एकांत के अंदर मनन करने की तरफ जाता है, वहाँ उसके भटकाव भी उसी क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े होते हैं, तो उस स्थिति में ज़रूर एक बेहतरी है, परंतु दूसरी पोजीशंस के अंदर संभलने की आवश्यकता। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में तेज़ी में आप कोई भी निर्णय लेने से बचें। व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। वृषभ राशि, प्रथमतया यहाँ कामकाजी जीवन में आकस्मिक तौर पर निर्णय लेने से बचिएगा, परंतु लाभ के सिरे आपके साथ में लगातार बने रहने वाले होंगे। नाम को यहाँ एक अलग ख्याति प्राप्त होती चली जा रही है। वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में जितना आप संभल कर चलते हैं उतनी आपके लिए बेहतरी के सिरे सामने रहने वाले होंगे।
भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो इसी वजह से बड़े कार्य और जोखिम भरे निर्णय लेने से आपको थोड़ा सा और रुकना चाहिए। पारिवारिक जनों के साथ में सहृदयता यहाँ आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं आप ये भी देखें कि आध्यात्मिक चिंतन में पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए वृद्धि के सिरे बने हुए हैं। स्वास्थ्य में दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से ख्याल रखने की आपको यहाँ पर आवश्यकता है। तो वहीं नौकरी हो या व्यापार, अनुशासित रहने की पूरी आवश्यकता है। मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में सहजता के साथ में चलिएगा। आकस्मिक तनाव, डिस्टर्बेंसेस को लेकर आ सकते हैं, उससे भी दूरी बनाकर रखने का प्रयास करें। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने की पूरी गुंजाइशें अपने साथ आप बनाकर रखें। तो वहीं आप ये भी देखें कि इच्छा शक्ति का अभाव दूर तक भी नहीं है। आप अदम्य साहस के साथ में निरंतर गतिमान होते चले जाएंगे। कर्म के बाद में उपजा हुआ मानसिक सुख आपके लिए आध्यात्मिक चेतना की परिपूर्णता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं शाम के समय के बाद कम हो सकती हैं। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। अपने क्षमताओं के ऊपर भरोसा करके चलिएगा। यही वो समय अंतराल है जो आपके लिए जॉब के अंदर कोई भी नया प्रोस्पेक्ट लेकर आता है, तो उसके साथ में भी जुड़ने की चेष्टाओं को अपने साथ में आप ज़रूर रखें। ये निवेदन यहाँ आपसे हम करना चाहेंगे कि जो आपने पिता के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत की है, उसमें एनर्जी के फ्लो को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलने का प्रयास करते चले जाएं। भाग्य के सहयोग के साथ ही साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लंबे समय से अटके हुए कार्यों के साथ पुनः एक अलग तरीके की तेज़ी आपके सामने निकल कर आने वाली हो सकती है, जो आपको विजय की ओर पथ प्रशस्त करवाने वाली रहेगी। कर्क राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ बहुत अच्छे से उपस्थित है। जॉब हो या फिर बिजनेस, एक स्टेबिलिटी का मूड आपके साथ में बना हुआ है। लंबे समय की भागदौड़ के बाद आपको रिलीफ मिलती चली जा रही है। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी मेजर डिसीज़न को आप अपना कर चलना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये समय क्रम आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या फिर निवेश की कोई भी अन्य विधा सपोर्टिव बेस को आपके सामने रखती चली जा रही है। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करते हैं तो और अधिक बेहतरी की उम्मीद आप अपने लिए करने वाले हो सकते हैं। जो यहाँ कोई भी इंटरव्यू आपने बहुत पहले दिया था, अभी तक रिजल्ट्स के अंदर एक्सपेक्टेड अप्रोच नहीं आ पाई है या बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, ऐसी स्थितियों में फ्रस्ट्रेट होने से बचें और कुछ न कुछ नया खोजने का प्रयास भी अब आपको करते चले जाना चाहिए। सिंह राशि, जो भी रिसर्च संबंधी कामकाज है वहाँ बेहतरी है। एनालिटिकल और डेटा साइंसेस संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपने कोई भी कोर्स आदि किया है जो एक तरह से टेक्निक के साथ में जुड़ी हुई एक एस्पेक्ट है, वहाँ पर अपनी रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ाते हुए आप चलने का प्रयास कीजिएगा। बेहतरी निकल कर आ सकती है। मेटल संबंधी कामकाज, शेयर मार्केट, भूमि संबंधित कामकाज में, निवेश में बहुत ज़्यादा संभल कर चलें। स्वास्थ्य में गैस्ट्रिक ट्रबल्स और साथ ही साथ में जो पित्त प्रधान रोग होते हैं वो डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उनसे पूर्णतया आप संभलने का प्रयत्न करें। और वहीं आप ये भी देखें कि जो निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास होता है वो धोखा दे सकता है, उससे भी आपको संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। जो मानसिक सुख लंबे समय से यहाँ पर आपको नहीं मिल पाया है, आज भी उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए जो व्यापारिक जीवन के अंदर अभी तक बेहतर अनुभव सामने निकल कर नहीं आ पाए थे, वहाँ बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट अब आपके सामने रहेंगे। आत्मविश्वास में बहुत अच्छे से वृद्धि आपके लिए बनी हुई है। वाणी पर आप नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में अपनाकर चलने की आपको पूरी ज़रूरत रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में बेहतरी के प्रतिमान आपके सामने बेहद अच्छे से निकल कर आने वाले हो सकते हैं। आप यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ हस्तक्षेप रखने वाले जातक रहे हैं, तब भी आपके लिए एक फ़्लो के साथ में पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर बनी रहने वाली होगी। पारिवारिक जनों के साथ में
सहृदयता बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तुला राशि, आकस्मिक तौर के ऊपर स्वास्थ्य संबंधी जो दुविधाएं कई बार आती है वो डिस्टर्ब कर सकती है। संभलें, खान पान पर नियंत्रण रखें। कोई भी मेडिकेशन चल रहा है उसको प्रॉपर बेस पर मंगलवार के इस दिवस विशेष में अपना कर चलें। यहाँ पर सोच में कोई भी तरीके का संशय पनपा है तो उसको भी एक तरह से स्वयं से दूर रखने की आवश्यकता रहेगी। जब तक स्पष्टता नहीं आ जाती तब तक यहाँ पर आप नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ने से बचें। शेयर मार्केट हो या फिर भूमि संबंधित कामकाज, यहाँ पर आपको निर्णय में काफ़ी हद तक संभलने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं आप ये भी देखें कि जो भी कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पर प्रयास के साथ में आप किसी भी तरीके के तनाव को लेकर आने से बचिएगा। अभी भी थोड़ा सा समय यहाँ पर लग सकता है। शत्रु पक्ष हावी है, उनसे संभल कर चलें। तो वहीं पर भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। वृश्चिक राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश में धीमेपन को बनाकर आप रखिएगा। साथ ही साथ सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि रहने वाली होगी। उच्च शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में जुड़े हुए हैं। वहीं आप ये भी देखें कि टेक्निकल एजुकेशन के साथ में किसी भी बड़े डिसीजन की ओर आप बढ़ना चाहते हैं उस ओर भी आप निर्णय लेने वाले हो सकते हैं। धनागमन के सिरे यहाँ आपके लिए बहुत अच्छे से काबिज हैं। तो वहीं पर जब भाग्य का सहयोग हो, ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी हुई हो, तो फिर रुकना किस बात का और यहाँ किसी और बात के साथ में सोचना किस स्थिति का। लगातार गतिमान होकर चलें। वहीं पर आईटी फील्ड संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जो डेवलपमेंट आप लंबे समय से नहीं देख पाए हैं वो भी आपके साथ यहाँ बहुत अच्छे से बने हुए हैं और रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। धनु राशि, बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को यहाँ पर आकस्मिक स्तर पर जो भय मिल रहे हैं उनसे संभलना चाहिए। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने विकसित किया है तो उस और अपनी पूरी स्ट्रक्चर्ड बेस को बनाकर रखिएगा। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ हृदय संबंधी रोगों से आप सावधान रहें। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी दोपहर के बाद उसमें काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में तालमेल में कमी नहीं आने पाए, इस बात पर भी आप गौर करते चले जाइएगा। तो वहीं पर आप मेडिकल फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, अपनी रफ्तार को और अच्छे से बढ़ाकर चलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं से जाकर आपके लिए उन प्रयत्नों के साथ में बेहतरी निकल कर आने वाली हो सकती है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने है तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अपनी पूरी ऊर्जा को उस स्तर पर बनाकर रखें, डाइल्यूट नहीं हो एनर्जी का बेस, ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी। शनिदेव प्रधान मकर राशि, यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज में आपके साथ में बेहतरी है। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर के ऊपर बना हुआ है, इसी वजह से बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज भी फाइनेंशियली आपको एक तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड देता चला जा रहा है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय के क्रम के साथ में चलते हुए जो आपके लिए छोटी छोटी बाधाएं पनपी हुई थी वो भी अब धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। आपके लिए भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में जो प्रगाढ़ता आ रही है, अब उनके साथ कोई कामकाज करने की शुरुआत की मंशा है, तब भी आज निर्णय में बहुत ज़्यादा आप स्थिरता रखिएगा। जहाँ पर भी आप अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके रखते हैं उस कार्य की पूर्ति की संभावना शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए रहेगी। वहीं क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी साथ में जुड़ती चली जा रही है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता के साथ में आप लगातार चलने वाले होंगे। भावुकता में निर्णय लेने से बचें। यहाँ यदि आप कंस्ट्रक्शन संबंधी, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, मशीनरी संबंधी स्तर को प्रोएक्टिव रहकर एक बार चेक करवाने की आपको ज़रूरत रहेगी। जो भी सर्विसिंग आदि करवानी होती है उसको पूर्ण कीजिएगा, अन्यथा कार्यों में थोड़े से अटकाव आ सकते हैं। और वहीं घर परिवार की ओर से कोई भी सलाह मिलती है उसको अपना कर चलें। इसी के साथ में यहाँ आपके लिए आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करने का जो एक तरह से आधार सामने आ रहा है उसके साथ में भी आपको जुड़ने की आवश्यकता है। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से सावधानी बरत कर चलें। तो वहीं आप ये भी देखें कि इस समय के क्रम के साथ में चलते हुए मन के भीतर किसी भी तरीके का तनाव आ रहा है
तो उस समय आपको हनुमंत उपासना के साथ में जीवन को जोड़ना चाहिए। मीन राशि, आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि बनी रहेगी। छोटी छोटी बातें जो लंबे समय से आपको डिस्टर्बेंसेस के साथ लेकर चल रही थी, उनसे भी काफ़ी हद तक मन में अब सुकून बैठता चला जाएगा। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में जो भी समय मंगलवार के दिवस विशेष में बीतेगा, मन को संतुष्टि प्रदायक आधार देने वाला होगा। वहीं भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से उपस्थित है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी वृद्धि है। मानसिक तनाव जो लंबे समय से बने हुए थे, अब उसमें जब कमी आ रही है तो आप कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस के साथ खुद को लेकर चलें। शेयर मार्केट हो या भूमि संबंधित निवेश, हितैषी लोगों की सलाह लेकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। सुबह सुबह जितना अनुशासित आप रहकर चलते हैं, उतनी ही खुद के लिए बेहतरी के आयाम को यहाँ पर स्थापित करते चले जाते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर भी धीमेपन को बनाकर रखने की आपके लिए पूरी आवश्यकताएं हैं। निर्णय में एकात्मक सोच को रखने से बचें, तो वहीं आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से हम इनकार नहीं करेंगे। तो ये था 21 जून 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।